मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो। राजा राणा राव रंक, भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुमार। और रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा, और मंडी चिति पोले। एक हरि के नाम बिना यो काल मार रोड़। कबीर देवल ढह पड़ा, ईंट रही संवार। करचे जारा से प्रीतड़ी, जो ढह न दूजी बार। कबीर कहाँ चनावे मैडिया, ये लंबी बीत उसारे। घर तो 3.5 हाथ, भाई घना तो 4.25। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले। ये तो आना कीड़ी का नाड़े। परमात्मा कहते कि जैसे एक व्यक्ति को 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, खूब खुशी मनाई, बैंड बाजे बजवाए, हजारों की संख्या में व्यक्ति इकट्ठे करके भोजन करवाया, वाह वाह का पात्र बना। और अगले वर्ष उस जन्मदिन से पहले उस पुत्र की मृत्यु होगी जिसके लिए बैंड बाजे बजवाए थे। और अब क्या कर रहे हैं? अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, इस गंदे लोक में और हम खुशी मनावे, हमने भांग पी रखी है काल के इस कुएं की, और इस नशे में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जिसका नशा उतर जाएगा उसने चीज सुहावे को नहीं। एक भक्त आया हमारे पास, नाम लिया उसने, 10-12 वर्ष पहले की बात है। उसको बताया गया, जैसे हम सबको बताते हैं भाई ये नाचना गाना ठीक नहीं, और जिन त्योहारों को आप मनाते हैं ये हम नहीं मनावाएंगे, क्योंकि इस गंदे लोक में आज खुशी मना रहे हैं, कल करा के बिजली गिर गया। तो वो एक भगत दूसरा जो पहली बार आ रहा था, वो कहने लगा जी नो कैसे पार पड़ेगी। तो उसके साथ एक और भगत नाम लेना आया था किसी अन्य गांव से। वो कहने लगा भाई देख ले, मेरी सुन ले, मैं तो नाम लूँगा और सारी कंडीशन मानूंगा। वो कह रहा था कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। क्यों नहीं मना लिया? कि कभी तो एक बार तो मेरे भाई की मृत्यु होगी, और एक साल फिर कुछ मनाना नहीं। अगले वर्ष मेरी बहन विधवा होगी, अगले वर्ष मेरे ताऊ के छोरे की मृत्यु होगी भाई की। यानी इस प्रकार 10 वर्ष हो गए हमारे घर में हमने कोई खुशी नहीं देख ली। तो भाड़ में जाओ, इसी त्योहार तो ये मना लो ना उसने, उन त्योहारों ने। जब ये हालत होगी आपकी और हमको पता लग गया कि यह ना जाने किस टाइम बिजली गिरी, तो पुण्यात्मा आपने यहाँ से निकलना है तो ये मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे। जिनाते शरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले।
ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई तात लगी है वार। अब मरने वाला मर जाता है, कहीं दूसरे की कोई मृत्यु होती है तो होती रहो, जब अपना नंबर आता है तब पता चलता है ये कैसा लोक है, कहाँ आप रह रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आप देख रहे हो आपके कितने मित्र प्यारे रिश्तेदार, कोई साथी बहन भाई, ये कितने चले गए और आप भी चलेंगे। परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि ऐसे विचार करो हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई संस्कार शेष आपके हैं, और जिस दिन वो कागज पूरे होंगे, वो श्वास पूरे होंगे, एक सेकंड भी नहीं लगन देगा यू का, चाहे कितना कंपल्सरी इंपॉर्टेंट काम आपका रखा रहे जो धरा रहेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम था इस जीवन का वो तो आप करे ना रहे। जिस दिन इसमें सहारा मिला आपको, आपकी जीवन भी रक्षा हो, आयु भी बढ़े, उस भगवान का तो पता ही नहीं था आपको। अब पता चला है कि वो कबीर भगवान है जो हमारी आयु भी बढ़ा दे। मासा घटे न तिल बदे विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हमें ये भगवान नहीं मिले थे तो हम यहाँ की व्यवस्था में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपकी कोई कागज में बाकी है, इसलिए आप यहाँ शेष आपका जीवन है तो आप बैठे हो, और जिस दिन ये जीवन खत्म होगा, सांस पूरे होंगे, एक सेकंड नहीं लगा।